बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कनक 4 साल पहले मैंने यही जलसा किया और जब मैंने जलसा किया, मैंने जब करक के नौजवानों का जज्बा और जुनून देखा तो मुझे पूरा एतमाद था कि हमारा जो ये नौजवान शायद खटक के इलेक्शन जीत जाएगा। करक, आज मैं आपके पास एक बड़ी वजह से आया हूं। ना करो ये। एक वजह से आया हूं कि हमारे मुल्क में एक बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। और करक, आप वो इलाका है, आप वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझते हो कि ये दावा कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते, ये हमारा दावा है। तो जब ये चोरों को एक बैरूनी साजिश के तहत हमारी कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया तो हम सबका फर्ज बन जाता है कि हम अपनी हकीकी आजादी की जहाद लड़ें, क्योंकि गुलाम की परवाज नहीं होती। सिर्फ आजाद इंसान ऊपर जाते हैं, आजाद मुल्क तरक्की करते हैं, गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बनते हैं। तो जो ये साजिश थी करक, इसका क्या मतलब था? इसका मकसद ये था कि इनको पुतलों को ऊपर बिठाया जाए जिनकी दौलत मुल्क से बाहर पड़ी है, जिनके बड़े बड़े महलात मुल्क से बाहर हैं, जिनके बैंक अकाउंट मुल्क से बाहर हैं, जिनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज और महलात मुल्क से बाहर हैं। सारा मकसद यह है कि इस तरह के चोरों को कंट्रोल किया जाता है। जिन लोगों ने बाहर से साजिश करके आपके ऊपर मुसल्लत किया, उनको पता है कि ये उनके सारे हुक्म मानेंगे, वो एक बार से कंट्रोल होंगे। और करक ये ना भूले कि यही जरदारी और नवाज शरीफ 10 साल जब ये पावर में थे, 2008 से लेके 18 तक, तो 400 ड्रोन अटैक हुए हमारे मुल्क पे, कबायली इलाके जो यहां से दूर नहीं है। 400 ड्रोन अटैक हुए इन दोनों के, जब ये दोनों हुक्मरानी कर रहे थे। कोई दुनिया में मिसाल नहीं, कोई दुनिया में मिसाल नहीं कि एक मुल्क की आप जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए उनकी जंग में हम शामिल हैं, और वो ही हमारे मुल्क के ऊपर 400 ड्रोन अटैक करें और मुल्क के हुक्मरान चुप करके एक दफा उनकी मजम्मत ना करें, प्रोटेस्ट ना करें, एहतजाज ना करें, बल्कि उनके साथ मिलके इन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर 400 ड्रोन अटैक करवाए, क्योंकि उनके गुलाम हैं।
पैसे बाहर पड़े हैं इनके, और जिधर इनके पैसे पड़े हैं वो कंट्रोल करते हैं इनको। इसलिए ये साजिश के तहत इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। और ये जो आए हैं, इनका मकसद मुल्क की ना महंगाई कम करना था, ना मुल्क की तरक्की करवानी थी। इनका सिर्फ एक मकसद था, एक मकसद है। नौजवानों, मुझे बताओ वो क्या है मकसद? क्या मकसद है? एक मकसद है कि जो इन्होंने पिछले 10 साल मुल्क को लूटा, अब वो चोरी जो अरबों रुपए के केसेस थे, 1100 अरब रुपए के केसेस थे इनके ऊपर, 1100 अरब रुपया उसको माफ करवाना था, एनआरओ लेना था। इन्होंने एनआरओ लेना था, और जिन्होंने बैरूनी साजिश की वो इनको पुतला बना के कंट्रोल करना चाहते थे ताकि पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाए। इसलिए करक नौजवानों, आपने मेरा साथ देना है और मैंने इनका मुकाबला करना है। मेरी नजर में एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह आपके दिल में चला जाता है, आप कभी भी किसी की गुलामी नहीं करते। इन चोरों की गुलामी से करने से बेहतर मर जाना है। अमेरिकनों के गुलामों की गुलामी करने से बेहतर है कि इंसान जिंदा ही ना रहे। इसलिए मैं इनका मुकाबला करूंगा। और नौजवानों, आपने मेरे साथ चलना है। हाथ उठा के बताएं मुझे नौजवानों। हाँ जी, बड़े मौके पर साउंड गया। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, गिर जाओगे। अच्छा सुनो, करक अच्छा, किसी ने अपने मोबाइल फोन के ऊपर वो जो क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की टेप सुनी है? अब ये जरा मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि मेरा मौला अल्लाह सच का खुदा है, अल हक है। उसका वादा है कि थोड़ी देर के बाद थोड़ा सब्र करना पड़ता है, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। अब वो क्या चीज उसमें टेप में आई? इसमें 3 चीजें खास तौर पे सामने आई। पहली चीज कि मरियम का दामाद आपको मरियम का पता है ना, उसकी जो खास क्वालिटी है, उसकी एक क्वालिटी क्या सबसे ज्यादा? सच नहीं बोला जाता उससे। लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी बेचारी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब वो अपने दामाद के लिए, ये जरा गौर से सुने करक, अपने दामाद के लिए हिंदुस्तान से पावर प्लांट की मशीनरी पाकिस्तान इंपोर्ट करवा रही थी। आधी आ गई है और आधी सिफारिश कर रही है कि वो आधी मशीन भी मेरे दामाद के पास ले आओ, क्योंकि उसके पास भी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी बेचारे के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इससे 2 चीजें सामने आती हैं। एक, नाजायज काम कर रही है, आते साथ ही इक्तदार के जरिए जात को फायदा करवाना, इसको